हेलो स्टूडेंट, आइए आज हम वास्तविक संख्याओं के अगले टॉपिक की ओर चलते हैं, अभाज्य संख्या। तो ध्यान दीजिएगा, अभाज्य संख्या वह होती है जो केवल स्वयं से और एक से विभाजित होती है। ये अभाज्य संख्या की एक परिभाषा है। दूसरी परिभाषा के अनुसार अभाज्य संख्या वे होती हैं जो केवल दो धन पूर्णांकों से विभाजित हों। तीसरी परिभाषा, जिन संख्या के केवल दो गुणनखंड होते हैं उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। एक परिभाषा और, एक से बड़ी वे प्राकृत संख्याएं जो स्वयं और एक के अतिरिक्त किसी प्राकृत संख्या से विभाजित नहीं होती, उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल मैंने लिए हुए हैं, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 डैश डैश। देखिए, 2 को हम 1 into 2 लिख सकते हैं, 3 को 1 into 3, 5 को 1 into 5, 7 को 1 into 7, इसी तरह से 11 को 1 into 11, 13 को 1 into 13, 17 को 1 into 17 और 19 को 1 into 19। तो ध्यान दीजिएगा, ये सारी परिभाषाएं इनके लिए सत्य होती हैं। अभाज्य संख्या वे होती हैं जो केवल दो धन पूर्णांकों से विभाजित हो। तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, ये सारी संख्याएं या तो एक से विभाजित हैं या स्वयं अपने से विभाजित हैं। तो ऐसी संख्याएं जिनके केवल दो गुणनखंड होते हैं, दो धन पूर्णांकों से विभाजित होती हैं, यानी स्वयं और एक से, तो ये सारी संख्याएं अभाज्य कहलाती हैं। यहां पर एक ध्यान देने वाली बात है कि एक ना तो अभाज्य संख्या है ना भाज्य संख्या, क्योंकि देखिए हमने ऊपर लिखा था कि अभाज्य संख्या वे होती हैं जो केवल दो धन पूर्णांकों से विभाजित होती हैं, जबकि हम जब एक के गुणनखंड करते हैं तो उसके गुणनखंड 1 into 1, यानी इसके जो गुणनखंड हैं उसमें केवल एक है, यानी यह एक के अलावा अन्य किसी धन पूर्णांक से विभाजित नहीं होती है। इसलिए हम कहेंगे कि एक ना तो अभाज्य संख्या है ना भाज्य संख्या है। आइए अभाज्य गुणनखंडों पर कुछ प्रश्न हल करते हैं। हमें 140, 156, 3825, 5005, 7429 इन सबके अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो हमने यहाँ पर सबसे पहले 140 लिया, तो 140 में हम सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 से डिवाइड करने पर आया 70, फिर 2 से डिवाइड किया आया 35। फिर देखिए अगली अभाज्य संख्या 3 होती है, लेकिन 3 से 35 में डिवाइड नहीं जाता, तो अब हमने 5 से दिया 7 टाइम्स, फिर 7 से दिया 1 टाइम्स, तो 140 के जो फैक्टर आए 2 into 2 into 5 into 7। देखिए इसमें जो 2 है वो 2 टाइम्स आया है, तो ये बन गया 2 की पावर 2 into 5 की पावर 1, क्योंकि 5 1 टाइम्स है, एक बार आया है, 7 भी एक बार आया है, तो इसके अभाज्य गुणनखंड बने 2 का स्क्वायर into 5 की पावर 1 into 7 की पावर 1। एक और एग्जांपल 156, तो सबसे पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे 78, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 39। अब इसमें 2 से डिवाइड नहीं जाता, अब हम 3 से डिवाइड करेंगे, तो 3 से आया 13, फिर 13 से डिवाइड करेंगे 1। याद रखिएगा, जब भी डिवाइड करेंगे आप अभाज्य संख्याओं से ही डिवाइड करेंगे। कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, इसी तरह आगे और। तो 156 के जो फैक्टर आए 2 into 2 into 3 into 13, 2 फिर 2 टाइम्स आया है तो 2 का स्क्वायर, 3 एक बार आया है तो 3 की पावर 1, 13 भी एक बार आया है तो 13 की पावर 1। तो इस प्रकार आप लोग बाकी जो क्वेश्चन हैं 3825, 5005, 7429 के अभाज्य गुणनखंड करके इन प्रश्नों का अभ्यास कर सकते हैं।
आइए स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। अभाज्य गुणनखंड से एलसीएम तथा एचसीएफ ज्ञात करना। तो सबसे पहले हम एचसीएफ यानी महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने के नियम की ओर चलते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, संख्याओं जब हम अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे उसके बाद जो अभाज्य गुणनखंड होंगे संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ मतलब कॉमन, तो जो अभाज्य गुणनखंड कॉमन होंगे उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल। ध्यान दीजिएगा, जो कॉमन गुणनखंड होंगे उनकी छोटी घात का गुणनफल लेना है, वही हमारा एचसीएफ कहलाएगा। यहां पर हम एक प्रश्न हल कर लेते हैं। 96 और 404 का हमें एचसीएफ अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमने 96 के गुणनखंड करने हैं। तो 2 से डिवाइड करेंगे 48, 2 से डिवाइड करेंगे 24, 2 से डिवाइड करेंगे 12, 2 से डिवाइड करेंगे 3, 3 से डिवाइड करा 1। तो 96 के जो फैक्टर आए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 5 टाइम्स है तो 5 बार है, तो 2 की घात 5 इंटू 3, 3 एक बार है तो 3 की पावर 1। अब हमने इसी तरह 404 के फैक्टर करने हैं। तो 2 से डिवाइड करा 202, फिर 2 से डिवाइड करा 101, फिर 101 से डिवाइड करा 1। तो इसके फैक्टर आए 404 के 2 इंटू 2 इंटू 101। देखिएगा जो ये 2 है ये 2 टाइम्स है यानी 2 बार है, तो हमने लिखा 2 का स्क्वायर इंटू 101। अब देखिएगा हम एचसीएफ कैसे ज्ञात करते हैं। हमने ऊपर नियम लिखा है कि प्रत्येक उभयनिष्ठ कॉमन अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल। तो इसमें देखिएगा ये 2 की पावर 5 और 2 की पावर 2 ये दोनों कॉमन है क्योंकि इनमें 2 आया है, लेकिन इनमें से जो छोटी घात है वो 2 का स्क्वायर है। तो हम जब एचसीएफ लेंगे तो 2 का स्क्वायर, और इसके अलावा इसमें कोई भी कॉमन नहीं है इसलिए हम बाकी टर्म्स को छोड़ देंगे। तो हमारा एचसीएफ बनेगा 2 का स्क्वायर। 2 के स्क्वायर को हम लिखेंगे 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4। आइए एक क्वेश्चन और करते हैं। 336 और 54 का एचसीएफ अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो हमने पहले 336 के फैक्टर करे। 336 के फैक्टर 2 से डिवाइड करा 168, 2 से डिवाइड करा 84, 2 से डिवाइड करा 42, 2 से डिवाइड करा 21। अब 2 से डिवाइड नहीं जाता, अब हम 3 से देंगे। 3 7 जा 21, 7 1 जा 7। तो देखिए इसमें 1 2 3 4 जो 2 आया वो 4 टाइम्स आया, तो हमने 336 इज इक्वल टू लिखा 2 की पावर 4। 3 1 टाइम्स आया तो 3 की पावर 1, 7 भी 1 टाइम्स आया तो 7 की पावर 1। अब हम इसी तरह 54 के करेंगे। तो 54 को 2 से डिवाइड करा 27, अब 2 से डिवाइड नहीं जाता, अब हम 3 से देंगे। 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो इसमें 2 1 टाइम्स एक बार आया है, 3 3 टाइम्स यानी 3 बार आया है, तो हमने 54 को लिखा 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 3। अब हम इसका एचसीएफ निकालते हैं। ध्यान दीजिएगा इसमें जो कॉमन है वो 3 की पावर 1 और ये 3 की पावर 3 है, और इनमें से जो छोटी घात है वो 3 की पावर 1 है क्योंकि 3 की पावर 3 में पावर 3 है और 3 की पावर 1 में 1 है, तो 3 की पावर 1 छोटी घात है। और इसी के साथ एक कॉमन और है 2 की पावर 4 और 2 की पावर 1। इसमें से जो छोटी घात है वो 2 की पावर 1 है, तो एक हम लेंगे 2 की पावर 1 और एक हम लेंगे 3 की पावर 1 क्योंकि ये दोनों ही कॉमन है और छोटी घात है। तो इसका एचसीएफ आया 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1। 2 की पावर 1 2, 3 की पावर 1 3, 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6। आइए अब हम अभाज्य गुणनखंड से एलसीएम लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करने का नियम सीखते हैं। तो ध्यान दीजिएगा क्या है नियम। संख्याओं में संबद्ध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल। ध्यान दीजिएगा यहां पर सबसे बड़ी घात का गुणनफल लेना है
और प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड यानी सारे के सारे जो गुणनखंड हैं सबको लिया जाएगा और उनकी बड़ी घात का गुणनफल लिया जाएगा। तो यहां पर हम एक प्रश्न हल करते हैं। 336 और 54 का एलसीएम अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो देखिए 336 के फैक्टर करें तो 2 2 2 2 3 7, तो ये इसमें 2 आया, 1 2 3 4 टाइम्स आया तो 2 की पावर 4, और 3 1 टाइम्स आया तो 3 की पावर 1, 7 भी 1 टाइम्स है तो 7 की पावर 1। तो अगले वाले में देखिएगा इसी तरह 54 के हमने फैक्टर करे तो 2 से दिया 27, 3 से दिया 9, 3 से दिया 3, 3 से दिया 1। तो इसके जो फैक्टर आए वो आए 2 एक बार आया है तो 2 की पावर 1, 3 1 2 3 बार आया है तो 3 की पावर 3। अब देखिएगा एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं। तो देखिएगा इसमें ये दोनों कॉमन हैं, लेकिन यहां पर 2 की पावर 4 बड़ा है तो हम 2 की पावर 4 को लेंगे, क्योंकि मैंने ऊपर कहा कि अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल, तो 2 की पावर 4 और 2 की पावर 1 में जो बड़ा है वो 2 की पावर 4 है। फिर देखिए 3 की पावर 1 और 3 की पावर 3 में 3 की पावर 3 बड़ा है तो 3 की पावर 3 लेंगे। तो इसका एलसीएम निकालने के लिए देखिए 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 3। देखिए ये दोनों कॉमन थे तो कॉमन में जो बड़ी घात थी हमने उनको ले लिया। एक गुणनखंड और बचा है 7 की पावर 1। ध्यान दीजिएगा ये कॉमन नहीं है, लेकिन एलसीएम ज्ञात करने में इसको भी लेना है, जो बच जाएं उनको भी लेना है। तो 7 की पावर 1, तो हमारे पास एलसीएम के लिए 2 की पावर 4, 3 की पावर 3 और 7 की पावर 1 तीन टर्म्स हो गए। तो एलसीएम आएगा 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 7। 2 की पावर 4 को 16, 3 की पावर 3 को 27, 7 को 7 लिखा, 16 इंटू 27 हो गया 432 इंटू 7। तो 7 से मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ गया 3024। तो इस प्रकार हम अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम फाइंड करते हैं। फिर से ध्यान दीजिएगा, जो गुणनखंड आए हैं भाज्य उनमें बड़ी घातों को लेना है। बड़ी घात ये 2 की पावर 4, ये 3 की पावर 3। 7 का कोई भी कॉमन नहीं था, लेकिन 7 को भी लेना है, जो छूट जाए उनको भी। तो जो कॉमन है उनकी बड़ी घात और जो कॉमन नहीं है उनको भी लेना है। तो इस प्रकार हम एलसीएम भी ज्ञात कर लेते हैं। आइए स्टूडेंट, एक क्वेश्चन हम 3 नंबर वाला, जिसमें 3 नंबर 12, 15 और 21 है, इसका एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो देखिएगा सबसे पहले हमने 12 के फैक्टर करे, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। फिर 15 के फैक्टर करे, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। फिर 21 के करे, 3 7 जा 21, 7 1 जा 7। तो 12 के फैक्टर आए 2 इंटू 2 इंटू 3। 2 यहां पर 2 बार है तो 2 का स्क्वायर हो गया, 3 एक बार है तो 3 की पावर 1। इसी तरह 15 में 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1, 3 की पावर 1, 15 में 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। अब हम चलते हैं अगले में 21। तो 21 के आए 3 इंटू 7, तो 3 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1। अब देखिए सबसे पहले हम एचसीएफ निकालेंगे। देखिए 2 12 के फैक्टर में है, लेकिन ना तो 15 के फैक्टर में है ना 21 के फैक्टर में है, तो 2 को हम एचसीएफ में नहीं लेंगे। ध्यान दीजिएगा एचसीएफ में कॉमन फैक्टर लिए जाते हैं। तो इसमें कॉमन है 3 की पावर 1, 3 की पावर 1, 3 की पावर 1। अब कॉमन में सबसे छोटा लेते हैं, लेकिन ये तीनों इक्वल हैं, सेम हैं, तो इनमें कोई भी छोटा नहीं है, तो इनमें से हम किसी एक को ले सकते हैं। तो एचसीएफ के लिए इसके अलावा और कोई भी कॉमन नहीं है, तो 3 की पावर 1 आ गया इसका एचसीएफ। 3 की पावर 1 को हम 3 लिखते हैं। अब हम एलसीएम की बात करते हैं। ध्यान दीजिएगा एलसीएम में कॉमन की सबसे बड़ी घात लेते हैं, तो इन कॉमन में सबसे बड़ी घात तीनों सेम है, तो 3 की पावर 1 कोई सा भी ले सकते हैं, तो 3 की पावर 1 ले लिया।
तो 3 की पावर 1 आ गया। अब ध्यान दीजिएगा 2 का स्क्वायर कॉमन नहीं है, लेकिन एलसीएम में इसको भी लेना है, तो 2 का स्क्वायर भी आ गया। अब 5 की पावर 1 भी कॉमन नहीं है, लेकिन इसको भी लेंगे, क्योंकि एलसीएम निकालने में जितने अभाज्य गुणनखंड होते हैं सबको लिया जाता है। तो 5 की पावर 1 भी आ गया। अब 7 की पावर 1 भी बचा, तो इसको भी लेंगे। तो 2 का स्क्वायर हो गया 4, 3 की पावर 1 हो गया 3, 5 की पावर 1 हो गया 5, 7 की पावर 1 हो गया 7, 4 इंटू 3 हो गया 12, 12 इंटू 5 इंटू 7, 12 इंटू 5 हो गया 60, 60 इंटू 7 हो गया 420। तो 12, 15 और 21 का जो एचसीएफ आया वो आया 3 और एलसीएम आया 420।